वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आप देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सवाल रिवर से पूछा जाता है जो कि लोग अक्सर गलत करते हैं और गलत करने के कारण है वो बुक्स में जल्दी ये कहीं मिलता नहीं है। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करेंगे, क्लास में ही सब लर्न करेंगे और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बना रहे हैं और ऐसे ही शानदार आप हमारे साथ जुड़ के अगर तैयारी करेंगे तो आप अगर दुनियादारी छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे 6 महीने 8 महीने आर के लिए जितना बचा है, अगर आप शुरुआत से भी तैयारी करेंगे अभी हमारे साथ जोड़ के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। कंडीशन ये जो दुनियादारी में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे ना, रील्स फालतू के शॉर्ट्स वो सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करिए। जो खाली टाइम रहे उसमें अपना सुकून से कुछ करिए, फ़ोन से दूर रहिए, है ना। अपना जब शांति रहेगी, ज़्यादा दुनियादारी में नहीं रहेंगे तो चीज़ें लर्न रहेंगी अपने आप। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए यूकॉन रिवर की, एक यूकॉन रिवर दिख रही है आपको। कौन सी रिवर? यूकॉन। अभी परेशान मत हो, ब्लैंक मैप पे भी बताऊंगा। यूकॉन रिवर, ठीक है। ये देखो कहाँ गिर रही है, इधर बेरिंग सी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बेरिंग सी में पहली चीज़ गिर जाती है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यूकॉन रिवर जो है ये आप देखेंगे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, और इधर मैंने आपको याद है अलास्का रेंज बताया था। अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत बताया था देनाली माउंटेन, जो पूरे नॉर्थ अमेरिका का भी सबसे ऊंचा था। जैसे भारत में ना नर्मदा बहती है विंध्या सतपुरा के बीच में, ऐसे ही यूकॉन नदी बह रही है ब्रुक्स रेंज अलास्का के बीच में, ठीक है। कनाडा और यूएस के अलास्का में बहती है, बेरिंग सी में गिर जाती है। क्या समझे भाई? अगर मैं यहाँ ब्लैंक मैप में बनाने को बोल दूँ तो आप बना सको। ये ठीक है, ये यूकॉन नदी है। ये कौन सी नदी? यूकॉन। और ये 2 पर्वत श्रृंखला है, तो आप आराम से बता सकते हो सर ये ब्रुक्स रेंज है। ये हम पढ़ चुके हैं। देखिए लगातार सीरीज़ को फॉलो करिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। जब आप नंबर 1 लेक्चर से देखना शुरू करेंगे, नॉर्थ अमेरिका पहले कंट्रीज़, फिर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दूसरी बताई माउंटेन्स, अब रिवर बता रहा हूँ, तो सीरीज से देखते हुए चलिए पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर होगी, इतनी गारंटी मेरी है। चलिए तो ये ब्रुक्स रेंज है, ये अलास्का रेंज है। इसके बीच में कौन सी नदी बह रही है? ये यूकॉन नदी। कहाँ गिर रही है? ये जाके बेरिंग सी में गिर रही है, ठीक है। यूएसए और कनाडा में बहती है। अब दूसरी नदी हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये दिख रही है आपको, एक मैकेंजी माउंटेन आपने पढ़ा था ना, ऐसे ये मैकेंजी रिवर भी है। आपको दिख रही ना ये जो मैकेंजी रिवर, ये ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है, ब्यूफोर्ट सी में गिर जाती है। तो आपको बस अगर इतना भी याद है कि मैकेंजी रिवर कहाँ है तो कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ गिर रही है? ये ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? ब्यूफोर्ट सागर में। और ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी। अब अगर पूछ ले कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी रिवर है। मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है और ये जाके ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। और ऐसे जो यूकॉन नदी वो भी आप देख सकते हो, ये जाके कहाँ? बेरिंग सी में गिर रही है, ब्रुक्स और अलास्का के बीच में बह रही है, ठीक है। तो ब्लैंक में भी आप बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो भाई, मैकेंजी रिवर, ठीक है। इधर से मैकेंजी रिवर, ये ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है, सबसे लंबी नदी है कनाडा की, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी अगली नदी देखेंगे। तो ये नदी जो है ये भी रॉकी पर्वत से निकलती है और लेक अथाबास्का में जाती है। पीस नदी, क्या नाम है? PEACE, पीस रिवर। ये कौन सी रिवर है? पीस रिवर। तो ऐसे भी पूछ ले पीस रिवर कहाँ है तो आप बता सकते हो पीस रिवर कनाडा में है, लेक अथाबास्का में इसका मुहाना है, यानी लेक अथाबास्का में जाके मिल जाती है, रॉकी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो पीस पढ़ ली, मैकेंजी पढ़ ली, यूकॉन पढ़ ली, 3 रिवर तैयार हो गए। चौथी देखिए, यही लेक अथाबास्का से ये चौथी लेक निकलती है जो पैसिफिक ओशन में गिरती है, यानी प्रशांत महासागर में गिरती है। और ये जो बड़ा शहर है वैंकूवर कनाडा का, वो इसी नदी के किनारे है। इस नदी का नाम क्या है? फ्रेज़र। क्या नाम है? फ्रेज़र, FRASER। तो ये फ्रेज़र नदी आपको दिख रही है। कौन सी नदी दिख रही है? फ्रेज़र। तो फ्रेज़र नदी लेक अथाबास्का से देखो निकल रही है, ये इधर वैंकूवर जो शहर है वो इसी नदी के किनारे प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में गिर रही है। पीस रिवर रॉकी से निकल रही है और लेक अथाबास्का ही में मिल रही है। मैकेंजी ग्रेट स्लेव लेक से निकल रही है और जाके ब्यूफोर्ट में गिर रही है। यूकॉन आप देख सकते हो ये जाके बेरिंग सी में गिर रही है, ठीक है। माउंट देनाली अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत था, अलास्का रेंज का, और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत था। पूरे कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट लोगन, और कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी, ठीक है। तो अगर यहाँ मिलाने को भी आ जाए तो आप ऐसे मिला सकते हो इधर जाके, ठीक है, कि ये आपकी पीस नदी है और ये आपकी इधर फ्रेज़र नदी है, फ्रेज़र, और ये आपकी पीस नदी, ठीक है, पीस।
दोस्तों लाइक कर लीजिए, मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, तो कम से कम मोटिवेशन ही मिले कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। तो ऐसे ही फिर पॉलिटी और भी चीज़ों के बहुत शानदार तरीके से, देखिए इन सब में एफर्ट लगता है, तो चीज़ों आपको पता है, और हर चीज़ में थोड़ा सा आपको लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए कम से कम। तो चलिए, फ्रेज़र, पीस, मैकेंजी और यूकॉन, ये नदी आपकी तैयार हो गई। चलिए अब अपनी अगली जो रिवर है उस पर चलते हैं। ये वाली रिवर ये दिख रही है, जो हडसन बे में गिरती है जाके और लेक विनीपेग से निकलती है। लेक विनीपेग से निकलती है, हडसन बे में गिर जाती है नेल्सन नदी। कौन सी नदी? नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी देख रहे हो कहाँ से निकलती है? लेक विनीपेग से, और हडसन बे में जाके गिर जाती है। ठीक है, देखिए हम लोग नोट्स भी देते हैं इसी के फॉर्म में, मतलब अगर आप नोट्स लेना चाहेंगे देखिए पूरे नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे देखो अभी मैंने आपको कौन सी रिवर बता दी, यूकॉन बता दी, मैकेंजी बता दी, नेल्सन रिवर बता दी, और फ्रेज़र, पीस नदी बता दी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कनाडा की अब लास्ट रिवर पढ़ेंगे, जो यहाँ ओंटारियो लेक है। ये ओंटारियो लेक से निकलती है, सेंट लॉरेंस। कौन सी? सेंट लॉरेंस भाई, सलमान खान के लिए निकल रही है, लॉरेंस भाई अपने काला हिरन। तो सेंट लॉरेंस ओंटारियो से निकलती है, अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है, कनाडा की नदी है। ठीक है, ब्लैंक मैप में देखें तो ये पूरी जो दिख रही है ये, ठीक है, इधर ही जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस भी पूछ ले आपसे कहाँ की नदी है भाई, तो ये कनाडा की नदी है। अमूमन यही पूछता है कौन से देश की है, कनाडा की नदी है। उसके बाद अब यूएसए पे अगर हम लोग चले तो यूएसए की जो एक नदी है आपको याद रखनी है, एक इधर है कोलंबिया नदी। कौन सी नदी? कोलंबिया। बस ऐसे पूछेगा कहाँ पे है कोलंबिया नदी, यूएसए में है, और ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलंबिया नदी कहाँ पे? यूएसए में, पैसिफिक ओशन में गिरती है। और यूएसए में एक सी से और है, ये कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? कोलोराडो। कोलोराडो। कौन सी नदी? कोलोराडो। तो कोलोराडो भी यूएसए में है, कोलंबिया भी यूएसए में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। और सेंट लॉरेंस आपकी लेक ओंटारियो से निकल रही है, अटलांटिक में गिर रही है। नेल्सन भी आपने पढ़ ली, विनीपेग से निकल रही है, हडसन बे में गिर रही है। और इधर आपने ये कौन सी नदी पढ़ ली? पीस रिवर भी पढ़ ली कनाडा की, और ये फ्रेजर रिवर भी पढ़ ली कनाडा की, जहाँ पे वैंकूवर बसा है। मैकेंजी भी हो गई, यूकॉन भी हो गई। ठीक है, तो बहुत सारी रिवर आपकी कवर अभी जाना नहीं है, अभी बची हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये स्नेक रिवर दिख रही है, स्नेक रिवर, ये जो है कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? कोलंबिया रिवर। जो अभी मैंने अभी आपको कोलंबिया रिवर बताई ना, ये कोलंबिया रिवर जो है उसी की ट्रिब्यूटरी है स्नेक रिवर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, स्नेक रिवर किसकी सहायक नदी है? कोलंबिया की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? रॉकी माउंटेन से निकलती है। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा इसको। तो कोई दिक्कत परेशानी फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक मैप में भी चाहे तो इधर आपकी कोलंबिया रिवर है, कोलंबिया में आके मिलती है स्नेक रिवर। कौन सी? स्नेक रिवर। और इधर आपकी आती है कोलोराडो। कौन सी? कोलोराडो रिवर। इधर आपकी कौन सी थी? सेंट लॉरेंस रिवर। और दोस्तों देखिए ये जो कोलोराडो रिवर है ना, कोलोराडो रिवर, इसकी एक चीज़ और याद रखो, कोलोराडो प्लेट्यू भी है, देखिए उसी नाम से। ठीक है, कोलोराडो प्लेट्यू भी पूछ ले तो यूएसए, कोलोराडो रिवर भी पूछ ले तो आप बता दोगे यूएसए। और गिर कहाँ रही है कोलोराडो रिवर? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इस पर एक बहुत फेमस डैम बना है, हूवर डैम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर पूछ ले हूवर डैम कहाँ बना है तो आप बता सकते हो कोलोराडो रिवर पे, और कोलोराडो गिरती है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, यूएसए में है ये। अब बस दो रिवर और जो आपको पढ़नी है, एक ये मिसौरी और मिसिसिपी। ये दोनों मिलती हैं और जाके गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। यहाँ पे एक पंछी आकार का यानी बर्ड फुट डेल्टा ये बनाती है। कैसा? बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा होता है जब बहुत सारी रिवर जो होती हैं अपनी जो है डाउन, मतलब जो बोलते हैं जो बहुत सारी स्ट्रीम में अलग अलग हो जाती है, तो ऐसा पंछी का आकार बन जाता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, पंछी के पदचिन्ह के आकार का। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी जो है, मिसिसिपी मिसौरी, ये यूएसए की या नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी। अगर पूछे नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो भी मिसिसिपी मिसौरी, यूएसए की पूछे तो भी मिसिसिपी मिसौरी, कनाडा की सबसे लंबी पूछे तो मैकेंजी रिवर। ठीक है, ये हो गई आपकी। फिर अंतिम नदी आपको दिख रही है रियो ग्रैंडे। ये रियो ग्रैंडे जो है, ये जो नेचुरल बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? यूएसए और मैक्सिको के बीच में, इसको बोलते हैं रियो ग्रैंडे रिवर। कौन सी? रियो ग्रैंडे रिवर। ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ये भी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। तो ये आप बता सकते हो, ये रियो ग्रैंडे हो गई, इधर कोलोराडो रिवर आती है, ये मिसिसिपी मिसौरी आती है इधर, है ना, और इधर कोलंबिया आ रही थी, कोलंबिया की ट्रिब्यूटरी स्नेक रिवर थी, ये कोलंबिया रिवर थी, कोलोराडो थी, रियो ग्रैंडे है, मिसिसिपी है, मिसौरी है, मतलब ये मिसौरी है, ये मिसिसिपी है। सारी क्लियर हो गई? कोई समस्या परेशानी है तो भाई फिर से वीडियो देख लो, सब लर्न करा दी। तो ये थी आपकी रिवर। अब आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें सारी लेक हम लोग कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और हम लोगों को इंडस्ट्रियल रीजन भी करना है, तो दूसरे वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन सारे कर लेंगे।
और अभी जाओ नहीं, अभी डेजर्ट देख लो पहले, लास्ट है डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट में बस ये ज़्यादा नहीं 4 डेजर्ट है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट या मोहावे डेजर्ट भी बोलते हैं, सोनोरन और शिहुआहुआन। ठीक है, ये कहाँ पे है? यूएसए में ही है, सिर्फ पूरी तरह से यूएसए में है। ठीक है, ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनोरन, शिहुआहुआन। अब जाते जाते ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें आपको देखिए भर लेना है। यूकॉन नदी हम लोगों ने पढ़ ली है, यूकॉन, मैकेंजी, इसको भर लेना नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, नेल्सन, और हो गई आपकी फ्रेज़र, पीस रिवर, ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, और कोलंबिया रिवर, कोलोराडो, और रियो ग्रैंडे, स्नेक रिवर पड़ी है जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोलंबिया रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और सेंट लॉरेंस। तो ये सारी नदी मैंने बता दी है। अगर मन हो दोस्तों, सीरियस हो पढ़ाई के लिए, समझ में आया, थोड़ा सा मेरे एफर्ट की इज्जत है, तो प्लीज़ इसको भर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक कॉपी बना लीजिए, आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और भी अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि थोड़े से व्यूज़ तो आप दिलाइए दोस्तों। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सपोर्ट करिए। इस कंप्लीट तैयारी आप ऐसे ही एकदम एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के थ्रू, हमारी पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल, शानदार कंटेंट, टेस्ट, क्विज, एकदम जीरो से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर, तो हर एक एग्ज़ाम, चाहे UP-PCS हो, ROAR हो, BR-PCS हो, MP-PCS, UK-PCS, हर एक एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी हमारे साथ।